हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं नाइंस्टा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th का सोशल साइंस से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस चैप्टर 3 इन हिंदी मीडियम से लेकर के आए हैं, जो कहता है कि हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन जो हुआ था, वो चैप्टर का हम तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करेंगे, जो चैप्टर नंबर 3 से आता है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी बुक से है और जो बिहार बोर्ड मैट्रिक का इम्तिहान होने वाला। या ये क्वेश्चन, ये जो वीडियो है, ये आप लोग किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम से रिलेटेड आप देख सकते हैं, चाहे वो एमपी बोर्ड हो या झारखंड बोर्ड हो, उत्तर प्रदेश बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम 45 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का यहाँ सोल्यूशन करेंगे। तो बिला देरी का, तो साथियों आप में से जो भी नए हैं तो फटाफट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए, ताकि सभी का बेहतर ढंग से तैयारी हो जाए और आपका एग्ज़ाम में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिस ना हो, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो जाए। तो हमारे इस चैनल के माध्यम से बेहतरीन तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी कराया जाता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम इस चैप्टर का पढ़ाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन जो चैप्टर है, इसके तमाम ऑब्जेक्टिव को हम आंसर के साथ पेश कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। यहाँ में है क्या कि चैप्टर नंबर 3 में है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है, तो वो कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आपको याद रखना है, कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था, हनोई समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था। तो इसका लेखक है फान वर्ड चाओ ने इसको लिखा था। हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम कौन लिखा था, फान वर्ड चाओ ने। अगला प्रश्न है, कहता है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो पुर्तगाली थे। हिंद चीन कौन पहुंचने वाले थे पहले नागरिक व्यापारी, तो पुर्तगाली थे। अगला प्रश्न है, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। तो वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना सन 1907 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला है, हनोई समझौता किस वर्ष हुई थी। तो हनोई समझौता 1946 ईस्वी में, मार्च 1946 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हनोई समझौता निम्नलिखित में किसके बीच हुआ था। तो इसका सही आंसर है फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हनोई समझौता हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष रूस एवं चीन ने वियतनाम गणराज्य को मान्यता दे दी थी। तो सन 1950 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। तो हिंद चीन क्षेत्र में कौन आते हैं, 3 देश आते हैं, कंबोडिया, वियतनाम एवं लाओस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते हैं। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता है। अगला है, नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे। तो नरोत्तम सिहानुक कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया गया था। तो वो कौन था, वो रसेल था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। तो उस समय निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है।
अगला है वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन कब हुआ था? तो वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन 1914 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है वियतनाम के राष्ट्रवादियों ने किस वर्ष वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी? इसका राइट आंसर है 2 सितंबर 1945 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 17 नंबर में कह रहे हिंद चीन की उत्तरी सीमा छूती है। हिंद चीन की उत्तरी सीमा छूती है, वो कैसे छूती है? तो कहता है कि म्यांमार एवं चीन का सीमा से छूती है। अगला है वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसने चलाया? स्कॉलर्स रिवोल्ट किसने चलाया? तो राज दरबार के अधिकारियों ने चलाया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला है लियांग किचाओ कौन थे? लियांग किचाओ चीनी सुधारक था। बीस नंबर में कह रहे हैं हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है पथ प्रदर्शक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अगला है वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे हो ची मिन्ह। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 22 नंबर में कह रहे एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो एकीकृत वियतनाम की स्थापना सन 1975 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। हिंद चीन के दक्षिण में है। हिंद चीन के दक्षिण में कौन सा देश है या कौन सी जगह है? तो कहते हैं चीन सागर है। हिंद चीन के दक्षिण में हिंद चीन सागर है। चौबीस नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किस शताब्दी में कंबोज का पतन हो गया था? तो ऑप्शन नंबर बी यानी 16वीं शताब्दी में। अगला है 1931 ईस्वी तक वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा निर्यातक देश बन गया था। तो कौन सा फसल के लिए? तो चावल के फसल के लिए 1931 ईस्वी में वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा निर्यातक देश बन गया था। अगला है इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? तो इंडो चाइना फ्रांस का उपनिवेश था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला है उपनिवेश की स्थापना के पूर्व वियतनाम पर किस संस्कृति का प्रभाव था? तो सही आंसर है चीनी संस्कृति का प्रभाव था। अगला है फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना सन 1887 ईस्वी में की गई थी। अगला है वियतनाम में कोलोन किन्हें कहा जाता है? तो कहते हैं कि वियतनाम में कोलोन फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता है। अगला 30 नंबर में है वियतनाम में यंग अन्नान दल की स्थापना किन लोगों ने की थी? तो विद्यार्थियों ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 31 नंबर में कह रहा है हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो हिंद चीन में लाओस शामिल नहीं था। 32 नंबर में किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में हिस्सा लिया था? तो कैनेडी के शासनकाल में। अगला है दीएन वीएन फूके युद्ध में कौन देश बुरी तरह हार गया था? दीएन वीएन फूके में तो कौन हारा गया था? फ्रांस हार गया था बुरी तरीका से। माइली हत्याकांड कब हुआ था? माइली गांव का हत्याकांड के बारे में आप लोगों ने जाना है कि वहाँ लोगों को जला दिया गया था। तो वहाँ जलने वालों में सिर्फ एक आदमी बच गया था, जो उस पूरे घटना का पोल खोल दिया गया था। तो सन 1968 ईस्वी में माइली गांव का हत्याकांड हुआ था। अगला है किस समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था? तो उसका सही आंसर है
जेनेवा समझौता। जेनेवा समझौता के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, वही समझौता ने दोनों हिस्सों में बांट दिया था। अगला है पाएट लाओ का गठन कहाँ किया गया था? तो पाएट लाओ का गठन किया गया था लाओस में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व वियतनाम किस देश का हिस्सा था? द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व यानी पहले हिंद चीन का हिस्सा था। अगला है लाओस और कंबोडिया में कब साम्यवादी दल की सरकारें स्थापित हुई? तो उसका सही आंसर है सन 1975 ईस्वी में साम्यवादी दल की सरकारें स्थापित हुई थी। अगला है होआ नामक आंदोलन कब चलाया गया था? ये होआ आंदोलन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। तो सन 1939 ईस्वी में होआ आंदोलन चलाया गया था। अगला है होआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो होआ आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। अगला प्रश्न है वियतनाम में ईसाईयत के विरुद्ध कौन सा विद्रोह हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है कि स्कॉलर्स रिवोल्ट विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है वियतनाम के लोगों की जनसंघर्ष सेना का क्या नाम था? तो उसका नाम था वियत मिन्ह। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर होची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? तो होची मिन्ह का दूसरा नाम था न्यू गेन आई कोक। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इस तरीके से ये चैप्टर नंबर 3 का तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। तो आप तमाम साथी से रिक्वेस्ट है कि जो भी अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको तमाम सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव सेशन आसानी से तैयारी कर पाएंगे और आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जो भी साथी लाइक नहीं किए तो फटाफट लाइक कर दीजिए और दोस्तों तो शेयर भी कर दिए। जय हिंद।